अब तो आ गए थर्ड टर्म में। अब मोदी साहब का ये कहा जा रहा है कि पहले से ये डिसाइडेड है, वैसे भी 3 ही होती हैं, तो ये जो है ये उनकी लास्ट टर्म है। और इसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो आएंगे। क्या आपको भी ऐसा ही नजर आ रहा है? आपके इल्म यही बता रहा है? सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ऐसा कोई रूल नहीं है दैट देयर कैन ओनली बी अ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया में तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ही कांट बी द 4th टाइम पीएम। ही डेफिनेटली कैन बी द 4th टाइम पीएम। वो बनेंगे नहीं बनेंगे वो एक अलग बात है, राइट? बट looking at his chart, looking at Yogi Adityanath chart, even there is a close contender. So currently, frankly speaking, जो चल रहा है बीजेपी के dynamics, it is more like Amit Shah versus Yogi Adityanath. अच्छा, ओके। So it is not, it is a two horse race. But ये मैंने बहुत पहले बोला था कि योगी आदित्यनाथ is the one who will succeed Narendra Bhai Modi. So he's tipped very very highly, and based on his chart also, he's the one who is going to be our next prime minister after Narendra Bhai Damodar Das Modi. अच्छा, ओ, जरा ये बताइए कि चाइना के हवाले से बड़ी प्रिडिक्शंस आती रहती हैं कि जी जो चीन है एक बड़ी ताकत तो है, लेकिन क्या आपको चाइना जो है ये आगे कुछ सालों के अंदर ऊपर ज्यादा उठता हुआ नजर आ रहा है, डाउनफॉल है, या क्या है? See, चाइना और अमेरिका का इन अ वे, इट्स लाइक अ सीसॉ। अगर अच्छा। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। और अमेरिका का एक इन अ वे, it's quite unfortunate with the quality of presidents that have come over a period of time. एक टाइम होता था जब अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की एक एक अलग ही लेवल होता था, द वे दे कैरिड देमसेल्व्स, द वे दे स्पोक, द वे द होल ऑरा वाज अबाउट। फ्रैंकली स्पीकिंग, अमेरिका ने चाइना को चाइना बनाया है। China would never have been China if there was not this amount of outsourcing going to China in the past 20 years. हम्म। और चाइना बीइंग चाइना, वी हैव टू गिव क्रेडिट टू देम। हम्म। उन्होंने उनकी ही टेक्नोलॉजी को कॉपी किया, समझा, हाँ। हम्म। and then they are now way ahead than anybody else as far as technology is concerned. एग्जैक्टली ऐसे ही है। Be it their mobile phones, be it their arms and ammunitions, be their radars, they are way ahead. And frankly speaking, who is to be blamed? America. हम्म। क्योंकि उन्होंने आंख बंद करके चाइना को आगे आने दिया। नाउ चाइना, फ्रैंकली स्पीकिंग, काफी लोग सी, एक तो चाइना का आपको कोई फैक्ट्स पता नहीं चलता, एवरीथिंग इज हियर से, अंदाजे वही से लोग बात कर रहे हिडन हैं। सीक्रेट या। हिडन सीक्रेट है, ऑल्सो यू डोंट नो कि भैया ये पर्पसली लीक किया गया है, ये हम्म। सो दे आर वेरी स्मार्ट कम्युनिस्ट हम्म। कंट्री। हम्म। और उनको कोई इलेक्शन करना नहीं है, तो उनको कोई उतनी चिंता नहीं है कि भाई हम कोई वो नहीं मेरे आ। को वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी को वोटिंग करनी ही नहीं है, हम्म। राइट? सो वो उनका एडवांटेज है। And then based on that advantage, they can play with the fault lines of democracies, be it ठीक। India, be it America, so which they play very well through the narratives, by capturing the agenda and the top newspapers, which toe their line in a subtle way. हम्म। Now, specifically, what I see is China's downfall will come between 2030 to 34. अच्छा। Or yeah. And then as of now, I see China as actually a very, very strong country. And it is only going to grow. हम्म। And if at all China has to be stopped, then frankly speaking, you need a Trump. If you have another Hillary Clinton, which or a Joe Biden, then frankly speaking, तो China will go completely unchecked. So अगर ट्रम्प आता है तो then that's the only way where it can be checked. And frankly speaking, ट्रम्प गया भी क्योंकि he checked China. अगर उनका 4 साल का रूल आप देखो, that was a time when he started this whole process कि भैया आप यू हैव टू मेक इन अमेरिका। आप ये नहीं कर सकते हो कि भैया मेड इन अमेरिका के नाम पे आप कंपनी बनाओ, और एप्पल एंड ऑल दोस पीपल वर मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना। हम्म। हम्म। So actually speaking, Trump took the right thing. He was a nationalist. He put the foot down. And a lot of people didn't like because manufacturing cost might be expensive in America. हम्म। But then it will create jobs in America. हम्म। So ट्रम्प ने बहुत ही वो एक जिसको बोलता है कि भैया शेर के मुंह में हाथ डाला था, and in a way हम्म। he had to pay for it in his next term because तो that whole lobby went against him.
But 2030 to 34 is the time to watch out for China, and that is the time when China will make a lot of mistake vis-a-vis Taiwan, vis-a-vis getting into that war-like scenario which is showing up, और वहां से उनका डाउनटर्न शुरू होगा. सिम्पसन्स के कार्टून्स की आपको पता ही होगा, प्रेडिक्शंस वगैरह बड़ी मशहूर हैं और बड़ी चलती हैं कि जी उन्होंने इतना पहले ये कर दिया था, वो सब हो गया। ट्रम्प के आने की भी उन्होंने बना दिया था, वो पूरी कार्टून बना दिए, वो देख भी ली सबने, कहा भाई ये तो यही हो गया। वो कहते हैं कि जी जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो इंडिया से होगा, यानी कमला हैरिस आपको जानते हैं, तो इंडियन हाँ. ओरिजिन से होगा। तो क्या कहेंगे आप, सिम्पसन्स गलत है या सही है? सी मैंने ये बहुत अभी देखे, ये तो अमेरिकन आपने बताया था इलेक्शन. लास्ट टाइम भी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें उस हवाले से सिम्पसन्स के हवाले से पूछूं कि क्या वो फिर सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन गलत होगी अगर आप कह रहे हैं कि ट्रम्प आएंगे तो। See, I told you one thing, that by all rational things, Trump is supposed to come. Happening more like Pakistani elections. So frankly speaking, जैसे मैंने एक previous program में बोला था कि भाई पाकिस्तानी इलेक्शन इज अ वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, और वो पाकिस्तानी पब्लिक का भी मनी नहीं है, वो किसी और का डेट ही है, उससे अच्छा तो रोड बना दो और सीधा ही आर्मी से पूछ लो भैया अभी क्या करना है, उसी को लगा दो. क्योंकि होना तो वही है, या तो फॉर्म 45 नहीं मिलेगा, फॉर्म 48 नहीं मिलेगा, या तो वो आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा, एंड मुझे अल्टीमेटली लग वही. रहा है, मुझे कार्तिक जी लगता है खान साहब के बड़े सपोर्टर हैं। खान साहब जेल से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे अनकरीब, या बिल्कुल नहीं? इनफैक्ट आई एम नॉट लाइक्ड बाय द पीटीआई सपोर्टर्स, क्योंकि मैं स्ट्रेट बात करता हूँ. हाँ। एंड मैंने बहुत टाइम पहले बोला था कि भाई इमरान खान का प्रॉब्लम है कि ही नोज हाउ टू टॉक बट ही डजंट नो व्हेन टू स्टॉप. हम्म। तो वो जो उस वक्त भी मैं उनको बोलता था कि भैया ये बंद करो, ये रोज शाम को आप कौन से खिताब शुरू कर लेते हो, वो बहुत भारी पड़ेगा आपको. वो पड़ गया। पड़ गया. वो जब जेल में गए उस वक्त भी मेरे को जब किसी का फोन आया था, उन्होंने बोला कि कार्तिक जी कभी निकल रहे, 1 महीना या 2 महीना, आप मुझे बताइए. मैंने बोला 1 महीना 2 महीना भैया, ये तो गया लॉन्ग टर्म के लिए. तो अच्छा। वो बोला पॉसिबल ही नहीं है कार्तिक जी, जो कौम में, हमारे कौम में शूर जाग गया है, ये हाँ। सारी चीजें उन्होंने बोली. मैं बोला भैया एक डंडा पड़ेगा ना, सारा शूर नीचे आ जाएगा. मैंने वो यही बोला था, एग्जैक्ट वर्ड्स. एक नहीं एंड पड़ा, वो दैट तो इज व्हाट बहुत हैज. डंडे पड़े हैं। एग्जैक्टली. सो अभी भी मैंने जैसे बोला था, इमरान खान राजयोगा इज बेस्ड ऑन मंगल, हम्म। एंड देयर इज अ परिवर्तन बिटवीन मंगल एंड जुपिटर. जुपिटर इज जुडिशियरी. हम्म। So when PTI people और इमरान खान started getting happy कि भाई हमारा, हमको जुडिशियरी का सपोर्ट मिल रहा है, मैं हंस रहा था कि भाई इनको पता ही नहीं है एक्चुअली उनका राजयोग खत्म हो रहा है. If judiciary supports Imran Khan, that Mangal is going to go out of favor with him. Mangal ओह is ओके। military. तो आपने जब जुडिशियरी का सहारा लिया और सटल वे में कहा कि भाई बाजवा जानवर है, हाँ, और अभी आप उसी को बोल रहे हो कि भाई आर्मी को न्यूट्रल हो जाना चाहिए, जबकि हम्म। 3 साल पहले आप बोलता था भाई न्यूट्रल तो जानवर होता है. हम्म। I can say you from October 2026 to October 2028, Imran Khan has a good chance to make a comeback. ओके। But 2026 यानी अभी तो दो दो साल तो मतलब वो फिर मतलब अंदर ही। 2 साल तो भूल जाओ आप. In fact, ओह। it was a good thing for him to actually leave Pakistan. If he would have left Pakistan, he would be able to regroup, he would be able to do some things and then come back. हमारे जैसे चाणक्य नीति में, या इवन जनरली वी से, समटाइम्स यू हैव टू टेक 2 steps बैक टू मूव 4 steps ahead. राइट. जैसे चीता भी होता है, कई बार वो 2 steps पीछे लेते हैं और तब जाके हाँ। छलांग मारता है. हम्म। लेकिन इमरान खान इज अ धनु लग्न पर्सन, तो वो थोड़ा इतना एडमेंट पर्सन है, वो किसी का सुनता नहीं है. प्रॉब्लम उसका वो है. उन्होंने अभी पता क्या कहा, उन्होंने अभी कहा है कि अपने तमाम लीडर्स को मैं भी अंदर हूँ, तुम लोग भी आके गिरफ्तारियां दो, अंदर आओ। अभी कहा वो है देखा उन्होंने। मैंने, वो धरना भी देखो एंड मोमेंट में कैंसिल हो गया. हम्म। हाँ. हमें तो इसका मतलब ये है कि लेकिन अगर वो बाहर जाना चाहेंगे तो चले जाएंगे, ये है उनके उसके अंदर। नो, दैट इज द डील दैट ही शुड मेक. मतलब प्रॉब्लम इज कि यानी यही ना कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है उनके जायचे में कि वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन जेल दैट से इज बाहर जो है वो नहीं आ सकते। अच्छा। दैट इज द ओनली, इनफैक्ट जेल से क्या, अभी तो और उनके प्रॉब्लम बढ़ेंगे. ये अच्छा। देखो आसिम मुनीर, अरे ये फैज हमीद को जो पकड़ा है, हाँ। तो और बाकी और लोगों को पकड़ा है, दे आर गोइंग टू सिंग लाइक अ पैरट. ओके। तो so frankly speaking, there are enough
लेजिटिमेट केसेस अगेंस्ट इमरान खान। आप अगर वो प्रॉपर्टी वाला भी केस ले लो, अलकादिर ट्रस्ट वाला, तो दैट इज तो ओपन एंड शट केस। हाँ, लेकिन उनके बहुत सारे केसेस तो खैर उससे तो वो उनको मिल चुकी है, रिहाई मिल चुकी है। बेशुमार केसेस ऐसे हैं जिससे वो बाहर आ चुके हैं, केसेस उनके खिलाफ कोई वो ऐसा अब जो नए डालने पड़े हैं, नहीं डाले हैं। लेकिन वो ठीक है, आपने कहा कि उनका जायजा ये बता रहा है कि 26 से 28 के बीच जो है वो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन होगी। ओके, अब जरा हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो क्या पाकिस्तान और भारत की कभी जो ताल्लुकात, रिलेशंस, ट्रेड का आप अगले चंद सालों में होते हुए कभी देख रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात, रिलेशंस? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कोई रैशनल लीडर नहीं है। सी आई टेल यू कि पाकिस्तान में कोई रैशनल या लॉजिकल बात करता है ना, तो हम्म। यू सिट बैक एंड एक्चुअली डू अ गूगल सर्च, पक्का ये पाकिस्तानी है। to that to that level actually the हम्म। IQ level is down, वो अभी भी वही बात होता है, हम अजीम शाह से, हमारे पास बड़े वसाइल है, हम तो ये है, हम तो हम्म। जर्मनी को लोन देते थे, हमने तो एमिरेट्स एयरलाइन को फ्लाइट चलाना सिखाया, हमने तो अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाया, हमने तो बांग्लादेश को क्रिकेट सिखाया, हम तो बॉलिंग करते थे तो लोग डरते थे, हम तो ये करते थे। सो समटाइम्स आई फील लाइक रियली, आर यू गाइज इवन वेकिंग अप एंड स्मेलिंग द कॉफी? वो तो अभी इमरान खान की वजह से आपको आर्मी पसंद नहीं है, वरना तो आपने आर्मी को सर का ताज बना के रखा था। आपकी तो आईएसआई भी नंबर 1 थी। और अभी जो बलूचिस्तान में हो रहा है, तो पता चल रहा है, इमरान आया तो आई वॉज वेरी होपफुल। वाई आई वॉज होपफुल? क्योंकि उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज कि मुझे पाकिस्तान की स्टंटेड ग्रोथ के बारे में काम करना है। पाकिस्तान हैज हम्म। अ प्रॉब्लम बिकॉज मोस्ट ऑफ अवर यूथ आर हैविंग ए प्रॉब्लम ऑफ स्टंटेड ग्रोथ। तो मुझे लगा ओके, नाउ दिस गाय इज टॉकिंग लॉजिकल बिकॉज ही इज एबल टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान का रियल प्रॉब्लम क्या है। वो कश्मीर के चक्कर में वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, ना कश्मीर मिलेगा और आर्मी अपना बजट का अप्रूवल करती रहेगी। हाँ, ठीक तो, जी, ठीक। तो मुझे इमीडिएटली वो बताइए। वजीर आजम बने तो वही चीज पे आ गए वापस, कश्मीर हमारी शारग है, कश्मीर हमारे लिए हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट। वो तो सर, वो तो कभी वो और उन्होंने अपने टाइम में एज अ ट्रेड मिनिस्टर, एज अ कॉमर्स मिनिस्टर, बिकॉज ही वाज अ कॉमर्स मिनिस्टर आल्सो, हम्म। मॉर्निंग में अप्रूव्ड दैट इंडिया, वी आर गोइंग टू इंपोर्ट लॉट ऑफ राइस एंड दिस एंड ऑल फ्रॉम इंडिया। बाद में हम्म। सबने बैकलैश किया, तो एज ए वजीर आजम उन्होंने वो कैंसिल कर दिया जो खुद ही थे कॉमर्स मिनिस्टर का ऑर्डर। हम्म। एंड हम्म। बाय इवनिंग ही सेड दैट नो, देयर विल बी नो ट्रेड टिल द टाइम आर्टिकल 370 इज टेकन बैक। तो पाकिस्तान में वो जब तक वो चले, कोई अगर ताल्लुकात रैशनल नहीं नहीं, आएगा। अगर रिलेशंस नहीं, ताल्लुकात नहीं, तो क्या दोनों कंट्रीज के बीच कोई जंग के तो नहीं आसार अगले चंद सालों में? सी पाकिस्तान का देखो, ये मैंने एक 2012 में एक प्रेडिक्शन दिया था, इज टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म इन विच इट इज बाय 27 28। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा। अभी आप फ्रैंकली स्पीकिंग कामली, इफ यू सी द अमाउंट ऑफ लैंड विच टीटीपी इज क्लेमिंग इन ड्यूरन लाइन, the amount of land which the Baluch army or BLA is claiming in Baluchistan. नहीं, वो तो सर हमारे एक एसएचओ की मार है। हाँ, सॉरी। सर वो हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था, ये तो एक एसएचओ की मार है हमारे। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली there is a lot of your land which is currently Pakistanis are not able to enter. तो बट कम 27 28 इज द टाइम व्हेन पाकिस्तान विल हैव अ प्रॉब्लम। देखिए, ये प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट विद इन पाकिस्तान। बिकॉज मैं भी जितने पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, सबका वही प्रॉब्लम है कि भाई पाकिस्तानी पंजाब। तो सबका वही एक कंप्लेन है कि भैया जो भी है, अगर आप पाकिस्तान में इफ यू आर नॉट अ सुन्नी पंजाबी, देन फ्रैंकली स्पीकिंग यू आर नोबडी। पाकिस्तान के लिए एक्चुअली स्पीकिंग इंडिया का हैज गॉट नथिंग टू डू इट। ओनली अच्छा। थिंग इज व्हाट इंडिया विल डू इट इज इंडिया विल डू इट थ्रू सीक्रेट सर्विसेज। तो अगर जम्मू में अगर पाकिस्तान अगर 1 पॉइंट गर्मी करता है, तो वहां पे अजीत डोभाल है, वो बलूचिस्तान एंड अदर एरियाज में 3 पॉइंट गर्म कर देंगे। हम्म। सो ठीक है, लेकिन चाइना, लेकिन 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 जंग कोई नजर नहीं आ रही ना आपको दोनों कंट्री के बीच? no direct thing because it will not be required. Frankly हम्म। speaking, the way Narendra Bhai Modi is, हम्म। तो he will bring Pakistan to its knees। हम्म। जब पैसा ही नहीं होता है तो क्या होता है तो ना? बताइए, इकोनॉमी का बताइए।
क्या एक आखिरी बता दीजिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के कब तक, क्या कितने सालों में बेहतर होने के चांसेस हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स ऑन अ डाउनहिल, फ्री फॉल पे है। नहीं कोई भी अभी तो है, कंट्री लेकिन क्या आगे सही होगी, होती भी आगे नजर भी आ रही है। कैसे होगा, कैसे होगा? आप लॉजिकली सोचिए। जैसे काफी ट्विटर पे लोग पाकिस्तानी बीच में लिख रहे थे कि अरे हमारे यूएई से वी हैव साइंड एग्रीमेंट्स क्लोज टू $2 बिलियन। मेरा एक हम्म। सिंपल क्वेश्चन था, रिलेटेड टू व्हाट? हम्म। अगर यूएई या किसी भी कंट्री, सऊदी और एनी कंट्री हैज टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, व्हाट विल इट इन्वेस्ट ऑन? नहीं वो तो वहां पे ठीक है कार्तिक जी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वो तो ठीक है, मैं समझ रही हूँ आप जो बात कर रहे हैं कि लॉजिकली तो जाहिर है कि हमें अभी कुछ ऐसा ऐसे नजर नहीं आया, लेकिन जो जायजा है, जो आप ज्योतिष के अनुसार, क्या अगले चंद साल इकोनॉमी ठीक हो इट पाएगी इज या ऑन अ नहीं? फ्री फॉल। मैं जब आपको बोलता हूँ पाकिस्तान ओके। विल ओके। एग्जिस्ट इन द फॉर्म इन विच इट इज ओके। गोइंग टू बिकम इवन वर्स देन व्हाट इट इज। क्योंकि देखिए ओके। अभी अभी ही आप देखिए कि कितने सारे सिंध वगैरह में भी काफी इंडस्ट्रीज आर क्लोजिंग डाउन इन द हाँ हाँ। हंड्रेड्स। हम्म। क्योंकि या तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो उसका कॉस्ट ही इतना है कि भाई उस लेवल पे वो अपना गुड्स बेच ही नहीं सकते। ठीक। राइट। हाँ प्लस द रेडिकलिज्म विच इज देयर, कि हाँ। भैया अगर उससे बच गए तो भैया किसी ने आपको ब्लास्फेमी लॉ में मरवा देंगे, आगे कुछ हाँ। पेज वेज जला के रख दिया और पता चला एक मॉब आ गया और आपको जला देंगे। या एग्जैक्टली। So in all forms, if you see, Pakistan is on a free fall, and the problem is there are no logical people. आप हम्म। अभी भी इतना भी कुछ है, लेकिन आप किसी नॉर्मल पाकिस्तानी से बात करें तो ऐसा बात करेंगे, मतलब एज इफ के मतलब तो मतलब हम्म। पाकिस्तानी पूरी दुनिया के चलाता है। इसका मतलब है यूएई में भी ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जिनसे ओ आपकी भर बात होती रहती है? भर भर के है। यू नो, अच्छा ओके। समटाइम्स आई फील के एक एक होता है कि चलो कि भाई एक, जैसे कोई एकदम नीचे का लेवल का काम करता है तो चलो यार उसको दुनिया की पता नहीं है, हाँ ही इज वो ऐसे ही सोचते अनअवेयर हैं, ऑफ हाँ। दैट। बट इवन व्हेन आई मीट पीपल हु आर लाइक वाइस प्रेसिडेंट्स और सीईओ ऑफ द कंपनीज, तो वो भी मतलब खाली टाई लगाया हुआ है, बाकी दिमाग तो वो सेम टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट ही होता है। ठीक। अच्छा एक आखिरी बताइए पॉइंट कि क्या जो इंडिया है वो जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगले उसका उस वो जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और इसी तरह देख रहे हैं आप आगे? एब्सोल्युटली सी। ऐसे ही है। एक तो हाँ बिल्कुल, ये जो 5 साल है मोदी जी के गवर्नमेंट का, इट इज गोइंग टू बी फुल ऑफ फन, जिसको हम बोलते हैं इट इज गोइंग टू बी अ राइड। तो ओके। इतना इजी नहीं है, क्योंकि एक तो लग्नेश 6th हाउस में है, दूसरा लग्नेश 11th हाउस में है, तो वो दोनों मंगल एंड केतु आर स्ट्रॉन्ग। सो मंगल इज द आर्मी इटसेल्फ इन इट्स एक्चुअल फॉर्म, केतु इज अवर रॉ एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसको अपना काम करना है। सो वन इज ओवर्ट, वन इज कोवर्ट, एंड इंडिया इज इन इट्स वे अंडर दिस। सी मोदी जी का सिंगल फोकस है, वो समझ गए, वो गुजराती है, तो उनको पता है कि द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा रुपया, एग्जैक्टली। तो उनको पता है कि भैया आज चाइना भी है, जितना भी वो पाकिस्तान को अपना समझे और आप बोले कि हमारे शहद की मीठी दोस्ती है, हमारी ये दोस्ती है, वो दोस्ती है, पर जिस दिन पाकिस्तान इज अ कंप्लीट लाइबिलिटी, it will leave Pakistan in its dumps, and it will always opt for India. And हम्म। the neutral factor between China and India is Russia. So Russia will bring them to table के भैया यार, जो geopolitics situation हो रहा है, we want India on our camp. And Pakistan to a ओके। large extent is a liability for most countries. Every country, देखिए आज के टाइम में आलिया जी, एक सिंपल चीज होती है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। हम्म। अगर मेरा और आपका भी एक रिलेशनशिप होता है तो मैं सोचूंगा कि यार व्हाट्स इन इट फॉर मी, व्हाई वुड आई गिव हम्म। माय 1 hour टू आलिया जी। आप भी सोचोगे, थोड़ा बहुत गूगल सर्च करोगे कि अरे यार मैं अपना 1 घंटा कार्तिक जी को देती हूँ, तो यार इज इट ब्रिंगिंग इन वैल्यू टू मी, माय ऑडियंस? सो अगर बिटवीन जस्ट टू पीपल देयर इज अ व्हाट्स इन इट फॉर मी, तो दो कंट्रीज के बीच में तो पक्का होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे ही है। आप अगर यूएई में, जैसे मुझे 20+ इयर्स हो गया, आई हैव सीन दैट पैराडाइम शिफ्ट। मैं जब आया था तभी जो पाकिस्तानी की एक वैल्यू थी, आज के टाइम में फ्रैंकली स्पीकिंग, नहीं बिल्कुल, एवरी वो तो कंट्री खैर दैट पता आई ही है गो हमें, टू, हाँ। वो बोलता है अरे यार ये कुछ दंगा हुआ, पक्का वो पाकिस्तानी हो, में वो फैक्ट भी होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ। भैया उसको हम सिर्फ एक किसी एक हम्म। टैग कर दे, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। हम्म। और एंड पाकिस्तानीज नीड टू ओन इट। देखो, हमेशा किसी भी चीज का सॉल्यूशन एक्सेप्टेंस से आता है।
हुँ। जब आप एक्सेप्ट करोगे, हाँ यार ये हमारा प्रॉब्लम है, हाँ यार हमारे लोग जाके वहाँ पे भीख माँगते हैं, तो वहाँ पे आप एक्सेप्ट करोगे तब जाके वो प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे। लेकिन आप हुँ। सोचोगे कि नहीं जी ये इंडिया की साजिश है जी, रॉ की साजिश है जी, ये तो इनकी यहूद और हनूद की साजिश है। हर चीज़ में आप साजिश ही डाल दोगे, तो फिर मतलब आपको ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। ऐसे ही। थैंक्स अ लॉट, बहुत ज़बरदस्त मज़े की दिलचस्प गुफ्तगू हुई है और होपफुली कि हमारे व्यूअर्स को ये कन्वर्सेशन, ये डिस्कशन बहुत पसंद आएगी। तो नेक्स्ट भी आपसे ज़रूर बात होगी। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू हाँ, जी। श्योर।